Like I said, Amrit was written when Guruji was in solitude for his tapas. And during his tapas, he continued to guide us, continued to shower his wisdom on us, and it never failed that he's really away. He gave us enough time to uh, uh, think upon the points that he had pointed out, and it was quite a journey for us to his blogs, understand what he's saying, and implement it on our life. Yes, implementation of Guru's guidance is of immense importance. होता है उसका जो उपदेश होता है, अगर उसका हमने जीवन में प्रयोग नहीं किया तो वो बस एक सुंदर शब्द बन के रह जाते हैं। उनका सच्चा उपयोग तभी होता है जब हम उस उपदेश उपयोग में प्रयोग में लाने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट टू गो अबाउट द प्रीवियस वीक, जैसे मैंने कहा, गुरुजी ने हमें जीवन में खुशी 3 चीज़ों को संभालने का उपदेश किया था। पहले चीज़ें तो हमारे रिश्ते नाते, उनको हमें संभालना आना चाहिए। दूसरी चीज़ थी, इन परिस्थितियों का सामना करते हैं। जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी भी किसी तकलीफ का सामना किया हो, कभी भी कोई उसके लाइफ में प्रॉब्लम ना आया हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है। तो नॉर्मल जीवन ऐसे ही होता है कि जिसमें उतार चढ़ाव हो, जिसमें अप डाउन हो, अप्स एंड डाउन्स हो, और हम किस तरह से उनका सामना करते हैं उस पर बहुत सारा हमारा हमारी खुशी डिपेंड करती है। जितना उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हम देर लगाएंगे या उससे जूझने में हम अपनी शक्ति व्यर्थ गवाएंगे, तब तक खुशी हमसे दूर जाती रहेगी। मैनेज करना आना, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस जीवन की। ये जो सारा डिस्कोर्स है, उसके पीछे एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है। अगर वो चीज आप दिल के करीब रखते हैं, हमारा गुरुजी का उपदेश अच्छे से समझ में आएगा। वो चीज है, दुनिया में 2 चीजें हैं। दुनिया में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होता है। हमारी नजर वो देख नहीं पाती है, हमारी बुद्धि वो समझ नहीं पाती है, लेकिन दुनिया में कभी भी कहीं भी कुछ भी गलत नहीं होता है। और जो वो है कि दुनिया में कोई कोइंसिडेंस नहीं है, यानी योगा योग नहीं है। जो भी कुछ घट रहा है वो पूर्व नियोजित है, वो एक बड़ी योजना का भाग है, और आ सकता है, कहाँ बदलाव आ सकता है, ये समझने वाली बात है। ध्यान में रखते तो काफी सारी उलझन आपकी दूर हो जाएगी। पहली एक चीज कि जो भी कुछ घटित होता है वो हमारे भले के लिए होता है, या मनुष्य जात के भले के लिए होता है, या दुनिया के भले के लिए होता है। और दूसरी चीज, यहाँ पे योगा योग नहीं है, जो भी है वो पूर्व नियोजित है। शायद आपका यहाँ योजना का ही भाग है, शायद ये हर चीज का स्वीकार इन 2 पहलुओं से अगर किया जाए तो काफी उलझने वैसे ही कम हो जाएगी। तो हम इस डिस्कोर्स में देखेंगे कि सिचुएशंस को, जो अलग अलग घटनाएं जीवन में आती है, उनका सामना कैसे किया जाए। चेंजिंग सिचुएशंस इन योर लाइफ कैन बी अ लिटिल ट्रिकी. Let me say this, that if one is not under extreme duress or facing unbearable, avoid drastic change in your life. ये कितना सुंदर उपदेश गुरुजी ने लिया है, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम यही कोशिश करते हैं, झगड़ते रहते हैं लाइफ से। सब कुछ हमें बदलना है। एक भी चीज हमें जो लाइफ में हो रही है वो हमें पसंद नहीं है। ना हमारा रूप पसंद है, ना हमारा प्रोफेशन पसंद है, ना हमारे रिश्ते नाते पसंद है। यहाँ पे अगर किसी को ये ऑप्शन दिया जाए कि आपको बदलने का मौका है, आई थिंक
most of us will end up everything about life, and that is exactly is going against life. हम अगर लाइफ को जैसे हैं वैसे स्वीकार नहीं करेंगे, हर कोशिश हमारी रहती कि हमेशा ये बदल दे वो बदल दे, तो ये गुरुजी का उपदेश यहाँ पे आप गांठ बांध के लीजिए। अगर सिचुएशन बहुत खराब नहीं हो, अनबेरेबल नहीं हो, बहुत दुखदाई नहीं हो, तो अननेसेसरीली लाइफ को हर समय बदलने की कोशिश ना कीजिए। ये आपके भले के लिए ही प्लान की गई है। अगर हर वक्त आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते रहेंगे तो जो जीवन का उद्देश्य है वो सफल कैसे हो पाएगा। तो जब तक बहुत तकलीफ नहीं है, आप जीवन को ऐसे ही चलने दीजिए, उसको बहने दीजिए, उसको बार बार मोड़ने की कोशिश ना कीजिए। द रीजन इज दिस, गुरुजी इसका रीजन भी बता रहे हैं कि हमें बार बार छोटी छोटी चीजों से झगड़ के उन्हें बदलने की कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए। द रीजन इज दिस, योर ब्लूप्रिंट और डेस्टिनी वॉज प्रिपेयर्ड at a different level of consciousness and with a deeper perspective for you to learn, grow और complete कर्म। ये जो जीवन या प्रारब्ध हम बोलते हैं, हमारा भविष्य जो बोलते हैं, हम जो लिख के लेके आए बोलते हैं हमारा जीवन, तो जब हम अपना जीवन लिखते हैं यहाँ पे जन्म लेने से पहले, वो बहुत ही अलग भावना से, बहुत ही अलग चेतना में हमारे ना हम लिखते हैं, तो उसका अंदाजा मनुष्य बन के हमें आना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद इसीलिए हमें हमारा लाइफ बहुत कंफ्यूज कर देता है और हमें समझ में नहीं आता कि इतना दुख क्यों आता है। तो एक बात समझ लिए कि जीवन किस चीजों पे प्लान होता है। हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य है हमारे आत्मा को सीखना है, उसकी सीख, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है हमारी प्रगति, हमारे आत्मा की प्रगति हो, ये इस जीवन का उद्देश्य है। तीसरा जो उद्देश्य है वो है जो बहुत ऑब्वियस है कि हमारे जो कर्म का हिसाब किताब है वो हमें पूरा करना है। जब भी आप अपने जीवन की तरफ देखें, पहली बात तो ये आपको जाननी है कि अगर कोई घटना आपके सामने आके खड़ी हो गई है, तो पहली चीज आप देखिए कि क्या उसमें मेरे लिए कुछ सीखना है। ये बिल्कुल आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हर बार हमें लगता है कि something injustice is happening to us, something bad is happening to us, somebody is creating trouble in my life। तो जब भी ऐसा मौका रहे, पहली चीज तो जो इंट्रोस्पेक्ट करनी है वो है, क्या इस सिचुएशन में मुझे कुछ सीखना है, क्या मेरे लिए कोई लेसन है। दूसरी चीज ये देखनी है यहाँ पे मेरी आत्मिक प्रगति के लिए तो कुछ छिपा नहीं है। और तीसरी चीज ये जानने की कोशिश करनी है, क्या ये एक कार्मिक ड्रामा है, क्या ये मेरा कंप्लीशन हो रहा है। अगर ये तीन चीजें ध्यान में रखे तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा, और से हम उस घटना की तरफ देखेंगे और बहुत इजीली हम उसको ओवरकम कर पाएंगे। बिना जूझे, बिना झगड़े हम उससे बाहर निकल आएंगे, और कम से कम दर्द और तकलीफ ना सहन करने से अच्छा है कि आप ये समझ के उसमें से बाहर आए। तो एक बार वापस में आती हूँ, गुरुजी ने ये क्या कहा है और ये कितना महत्वपूर्ण है। When we plan our blueprint, we write it at a very different level of consciousness. The deeper perspective is the life is planned for us to learn certain things, learn certain lessons, grow spiritually, आत्मा की प्रगति होनी चाहिए। और तीसरा है हमारे कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीशन, जो कार्मिक अकाउंट्स का कंप्लीशन है वो होना चाहिए। पूरी लाइफ बस इन तीनों चीजों से ही बंधी हुई है, और उसमें ज्यादा जो है वो कुछ रहता नहीं है, मतलब बाकी का तो आना जाना है। ये तीन चीजें, हम चीजों की वजह से हम आज मनुष्य जन्म में हैं। So I said, a dead end. Do not any situations in your life. तो जब तक कि आपको ऐसे मोड़ पे जिंदगी नहीं ले आती जहां पे आपको लगे कि यहाँ से दूसरा रास्ता ही नहीं,
अब बिल्कुल लिमिट हो गई है, तब तक आपकी कोई, आप वहां पे अगर कुछ सीखना है तो आप सीखे, कर्मा कंप्लीशन है तो आप कर्मा कंप्लीशन का देखिए, या फिर आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए यहाँ पे कौन सा मौका है वो ढूंढिए, उसको बदलने की अपेक्षा. Do not go about changing too many things in your life. I also admit that periodically we must bring about certain changes in our lives to come out of suffering, better our economic and social prospects, and sometimes to make that leap of faith and completely change the course of our life. कि हमें ये कोशिश जरूर करनी चाहिए कि हमारी आर्थिक प्रगति हो, हमारी सामाजिक प्रगति हो, ना हम लाइफ को और ज्यादा बेहतर बनाए. ये बिल्कुल ना सही है, इसमें कोई गलत नहीं है. कभी कभी तो गुरुजी बोलते हैं कि एक विश्वास से एक लंबी छलांग लगा के आप ना बहुत करने की कोशिश करें तो वो भी जायज है. Whatever the reason you want to change the way you are living your life or some significant, your success story lies in working with the. अब जैसे गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल जायज है कि आप आपकी आर्थिक प्रगति के लिए कोशिश करें, आपके सामाजिक स्तर को ऊंचा करने के लिए कोशिश करें, या फिर कुछ बड़ा, कुछ ना अनोखा करने की कोशिश करें. लेकिन ये सब करते हुए क्या आपको यूनिवर्स का सपोर्ट मिल रहा है, क्या वहां से ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तभी आपकी कोशिश कामयाब होगी. नहीं तो बार बार हम ना अपयश और डिजेक्शन और फेलियर का सामना करेंगे और फिर हमारी उम्मीद टूट जाएगी, हमारा फेथ टूट जाएगा. तो इसीलिए गुरुजी बोल रहे कि ग्रीन सिग्नल देखिए, इशारे क्या मिल रहे वो देखिए और फिर आगे जाइए, जरूर आगे जाइए. सो दैट द चेंजेस आर इन योर बेनिफिट. जब आप यूनिवर्स से हाथ में हाथ मिला के आगे जाते हैं तो आपकी सक्सेस 100% श्योर है. वो आपके भले के लिए होगा, आपके अच्छे के लिए होगा, इसमें कोई शंका नहीं रहेगी. तो इसीलिए हमारा ध्यान सिर्फ मेरे मन को ये चाहिए उसी के ऊपर ना रहते हुए, क्या इसके लिए मेरा लाइफ फेवरेबल है, या इसके लिए मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं मेरे जीवन से, तो ये मुझे करना चाहिए. या फिर अभी ये वक्त है कि मैं अगर इशारे नहीं मिल रहे तो अभी मुझे थोड़ा रुकना चाहिए. तो ये जो है विजडम वाली बात वो यहाँ पे बहुत आती है. एक सत्सत विवेक बुद्धि के साथ हमें हर हर घटना की तरफ देखना है. The idea is to avoid taking myopic decisions that will land you in a bigger mess than the one you want to get out of. This can happen when you rely only on your judgment and possibly swim against the tide. ये सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं कि प्रवाह के विरुद्ध ना कोशिश तो करो, और कोशिश करेंगे तो कामयाब जरूर होंगे. लेकिन इसके पीछे का जो साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस, वो भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए. कोशिश करने में बिल्कुल भी बुरा नहीं है. इनफैक्ट अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपके लाइफ में भले ही बहुत कुछ अच्छा लिखा हो तो वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा. तो कोशिश करना ये हमारा कर्तव्य है. समझो मुझे एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए सिर्फ मैं घर में बैठ के कुछ न करते हुए वो पॉसिबल नहीं होगा. मेरे हिसाब से, मेरे यथाशक्ति बोलते हैं, वो प्रयत्न करना मेरे हाथ में और वो मुझे जरूर करनी चाहिए. बस अब इशारों की बात अगर आप देखें, यूनिवर्स से इशारे कैसे आते हैं और उस तरह से हमें आगे जाना है. 2 तरह के इशारे आते हैं. अगर आप जो भी कोशिश कर रहे हैं उसको बहुत इजीली आपको फल मिल रहा है, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और आपके रास्ते खुल रहे हैं, तो इसका ही मतलब है अपने घर से अगर कहीं जा रहे हैं और रास्ते पे आकर हमें अगर ग्रीन सिग्नल मिल रहे तो हम जल्दी जल्दी बिना किसी अड़चन के आराम से हमारे गंतव्य तक पहुंच जाते हैं. उसी प्रकार अगर आपने कोई ध्येय रखा है सामने, तो
उसको प्राप्त करने के लिए आप जो भी कोशिश करें, हर कोशिश के बाद आप थोड़ा सा आके देखिए कि उस कोशिश को क्या हेल्प मिल रही है, या आपके लाइफ हेल्प मिल रही है, तो वह रास्ता आपका है। अब बिना झिझक, बिना डरे आपको आगे जाना चाहिए। लेकिन अगर पैदा हो रही है, हर ना दूसरे तीसरे दिन कोई आपको आपके गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही इतने सारे करना पड़ रहा है, तो थोड़ी देर रुक के आप सोचिए कि शायद ये जिंदगी मुझे कुछ समझाना चाहती है, मुझे रोकना चाहती है, शायद मैं गलत रास्ते पे हूँ, इसीलिए मुझे रोका जा रहा है। यहाँ पे हमेशा हमारा झगड़ा लाइफ से हो जाता है। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लाइफ इज नॉट डूइंग जस्टिस टू मी। मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है मेरे लाइफ से। ये बात नहीं है। हमेशा मैंने गुरुजी से ये सुना है कि भगवान को कोई खुशी नहीं होती है आपको दुख देके। जैसे आप एक पेरेंट है समझो, और आपका बच्चा कोई ऐसी चीज मांग रहा है जो आगे जाके उसके लिए अच्छी साबित नहीं होगी। हम भी वैसे ही बच्चे हैं। आज जो मुझे अच्छा लग रहा है, उसका परिणाम 5 साल के बाद क्या होगा, ये मैं आज नहीं बता सकती। शायद 5 साल के बाद मैं खुद को कोस सकती हूँ कि मैंने ये क्या निर्णय ले लिया, मति मारी गई थी मेरी, कि शायद मेरी मति मारी गई थी, इसलिए ना मैंने ये निर्णय लिया, पता नहीं किस बुद्धि से लिया। हमें लाइफ से या यूनिवर्स से इशारे की थोड़ी सी, कहते हैं ना, की तरफ हमें देखना चाहिए। इशारा मिल गया तो आगे जाइए, नहीं मिला तो आप समझिए कि शायद जो मुझे करना है वो मेरे लिए सही नहीं है। तो ये समझदार बच्चा होगा तो मान जाएगा, नहीं होगा तो लड़ेगा, झगड़ेगा, माँ बाप को परेशान करेगा और दुखी ही दुखी रहेगा। तो ऐसे ही हमें भी सोचना है कि हमेशा लाइफ जो करती है वो कभी बुरी नहीं होती। हमें समझने में थोड़ी देर लगती है। So communicate strongly to the universe the kind of change you would like to bring about in your life. तो गुरुजी बोल रहे हैं आप बताने के आपका हक है यूनिवर्स को कि मेरे लाइफ में मुझे ये बदलाव चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। आप हक से मांग सकते हैं। आस्क एंड यू शैल बी गिवन। आप पूछिए, आप मांगिए तो आपको मिलेगा। ये लॉ है यूनिवर्स का। लेकिन देना ना देना यूनिवर्स के हाथ में है, मांगना हमारा हक है, तो जरूर मांगिए। दिस कैन बी डन थ्रू नॉर्मल गाइडेड कम्युनिकेशन और सिंपल डेली प्रेयर्स। आप किसी भी तरह से यूनिवर्स से संपर्क कर सकते हैं, परमात्मा से संपर्क कर सकते हैं, आपके आराध्य से बात कर सकते हैं कि इस तरह का बदलाव मुझे मेरे लाइफ में चाहिए। फिर वो जॉब हो या फिर शहर हो या फिर ना आपकी फिजिकल हेल्थ हो या एनीथिंग, या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, आप कोई भी चीज भगवान से मांग सकते हैं। आपके डेली प्रेयर्स के थ्रू या फिर गाइडेड मेडिटेशंस के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं एफर्मेशंस या प्रोजेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटेंट। एक कहते हैं ना, सद हेतु से अगर कुछ मांगते हैं तो वो मिल जाता है। तो उस तरह से आप यूनिवर्स के साथ मांग सकते हैं। What matters is how strongly you are sending the thoughts out of your aura. यहाँ पे आप कितने निष्ठा से, कितने इंटेंसिटी से भगवान से मांग रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी। This communication must be done over a few days or weeks to give it the required intensity and needs no particular format or language. भगवान से संपर्क करने के लिए आपको किसी मेडिएटर की जरूरत नहीं है, आपको किसी के दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिल में है। बस यही जरूरत है कि आप निष्ठापूर्वक, विश्वास से आप भगवान से मांगते रहिए और इंटेंसिटी से। जैसे एक प्यासे को पानी अगर चाहिए तो वो कितने इंटेंसिटी से मांगता है कि मुझे पानी दो,
उस तरह से आपको भगवान से इंटेंसिटी से मांगना है, नहीं तो वो ध्यान नहीं देगा। उसको बहुत बच्चे हैं ध्यान देने के लिए। कहते हैं ना, चिल्ला के रोने वाले बच्चे की तरफ माँ जरा थोड़ा ध्यान देती है। तो हम अटेंशन सीकिंग करना है यहाँ पे, और एक निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ वो अटेंशन ड्रॉ करना है यूनिवर्स का, और शायद वो आपकी प्रेयर सुन लेगा और आपको जो चाहे वो शायद मिल सकता है। द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल। मांगना तो बहुत इजी वाली चीज है, हम रोज दिन में 10 बार भी भगवान के सामने खड़ा होकर मांग सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी। बाद वाली जो स्टेप है वो ज्यादा क्रिटिकल है, वो थोड़ी मुश्किल है। बी सर्टन द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड एंड डू नॉट डाउट दिस एट ऑल। कभी कभी जैसे हम मांगना शुरू कर देते हैं, डाउट आ जाए, ये चीज भगवान देगा या नहीं देगा। मुश्किल समझाना चाहते हैं कि आपको अगर पहले से ही डाउट है भगवान देगा या नहीं देगा, तो आपकी जो ना, यहाँ पे 100% विश्वास से आपको भगवान से मांगना पड़ेगा। शायद मेरे जैसे आप भी हो कि हमारे पिछले खास नहीं, कोई मांगा नहीं है, तो बहुत साल से आए हैं, जब मिला ही नहीं तो हमेशा मांग मांग के थक गए यार, अभी मांगना ही छोड़ दिया है, या नहीं होता है, मेरी भगवान नहीं है। ये डायलॉग हम बोलते रहते हैं, और शायद आपने सुने भी होंगे, अगर बोले नहीं होंगे तो बात ये नहीं कि भगवान नहीं सुनता है। भगवान दो चीजें ध्यान में रखता है सुनने से पहले। पहली चीज, अगर जो आपने मांगा है वो आपके भले का है तो जरूर मिलेगा। किसी दूसरे के भले का भी है तो भी मिल सकता है। लेकिन आपने जो मांगा है वो आपके लिए सही नहीं है, या वो दूसरों के लिए सही नहीं है, तो दूसरे, अगर मांगने में डाउट है, मांगने में कोई, तो भी भगवान नहीं सुनता है। क्योंकि अगर आपका भरोसा आपके लिए करे, तो पहला काम जो करना है वो हमारे फेथ के ऊपर करना है। भले ही आज तक एक भी चीज मांगी हुई ना मिली हो, तो भी अगली बार जब तो पूरी निष्ठा से मांगे। शायद पिछली बार जब थी वो हमने पूरी निष्ठा से, पूरे इंटेंसिटी से नहीं मांगी, काफी एक बार मांग के छोड़ दिया तो शायद नहीं मिली, या फिर हमने सही नहीं दिया, तो पीछे रहा होगा हमारा, उसको पीछे छोड़ के हम आगे का सोचेंगे, और आगे जब हमें कुछ चीजें चाहिए तो हम पूरी पॉजिटिविटी से मांगेंगे। What will happen is that you will start getting subtle or at times obvious indications whether the change you are planning is good for you or not. जैसे ही आपने मांगा और इंटेंसिटी एक आ गई आपके मांगने में, उसके बाद यूनिवर्स से इशारे आने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव शब्द भी इतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण से वो पॉजिटिव और नेगेटिव है, यूनिवर्स के दृष्टिकोण से वो हमेशा पॉजिटिव ही है। तो अगर समझो आपने कुछ और आपको फेवरेबल सिग्नल्स मिल रहे हैं, फेवरेबल रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, कि ग्रीन सिग्नल मिल गया है, आप आगे जा सकते हैं। अगर आपको लगे कि ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, एक चीज में बताना चाहूंगी, कभी कभी क्या हो जाता है, जब हम ऐसे डिस्कोर्सेस सुनते हैं तो नहीं हो पाती है। जैसे अगर आप अमृत पढ़ भी रहे हैं, तो इस सेंटेंस पे आके आप ही अकेले हो, वहां पे गुरुजी नहीं है आपको समझाने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने इस अमृत का डिस्कोर्स रखा है, ताकि बातें थोड़ी और खुल के क्लियर हो जाए। तो जैसे ही इस पॉइंट पे आता है, जो वादी लोग होते हैं वो उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं कि अरे अरे ऑब्स्टेकल आ गया, दैट मीन्स इट्स नॉट मेंट टू बी, आई एम गिविंग अप। तो मैंने गुरुजी से पूछा कि ये तो अप्रयत्नवादी हो गया, और मैं खुद
बहुत ही प्रयत्नवादी इंसान हूँ, मैं इतनी जल्दी कुछ चीजें छोड़ती नहीं हूँ, पूरी फाइट लगाती हूँ। तो मैंने सोचा इजंट इट ना रॉन्ग टू गिव अप टू इजीली एंड टू अर्ली। तो गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल, मैंने कहा है कि आप बिल्कुल छोड़ दो। मैंने कहा आपने तो लिखा है कि जैसे ऑब्स्टेकल आए समझिए कि ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कभी कभी क्या होता है जब आप कोई नई चीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो इमीडिएटली चीजें हमारे फेवर में नहीं दिखती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है फेवरेबल बनने में। तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए, कम से कम 3 अटेम्प्ट्स देने हैं, कम से कम। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने देने वो भी आपको डिसाइड करना है। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। समझो मुझे एक नया बिजनेस खोलना है और उसके लिए मैं बहुत प्रयत्न कर रही हूँ कि क्या किया जाए। और इनिशियली मुझे बहुत सारा ऑब्स्टेकल नजर आ रहा है कि ना जगह नहीं मिल रही है, ना लोन नहीं पास हो रहा है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि हम कितनी जल्दी फेडअप हो जाते हैं। अब दीज आर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस। ऐसे कभी किसके लाइफ में हुआ है कि बस बाहर निकल गए और सब कुछ एकदम। तो गुरुजी यही बोल रहे हैं कि कभी कभी दिस इज जस्ट द इनिशियल। जैसे गाड़ी ठंडी है भाई, तो थोड़े गर्म होने में देर लगती है, थोड़ी तो धीरज वाली बात है यहाँ पे। इमीडिएटली डोंट कम टू कंक्लूजन कि आई थिंक यूनिवर्स इज नॉट शोइंग मी द ग्रीन सिग्नल। तो यहाँ पे मिडिल पाथ लेना अच्छी बात है। तो मुझे जैसे गुरुजी समझा रहे थे कि भाई 3 बार कोशिश करो। वहां पे भी कोशिश करने में 2 चीजें आप ध्यान में रखो। कभी कभी ऑब्स्टेकल मेरे अंदर होते हैं और ऑब्स्टेकल बाहर भी हो सकते हैं। बाहर जो चीजें हैं वो मेरे बस में नहीं है, लेकिन अंदर जो चीजें हैं वो मेरे बस में है। तो गुरुजी ने अंदर गाइडेंस दिया था। हमेशा किसी भी चीज का फेल्यूर अगर आप फेस कर रहे हो, कीजिए कि ये फेल्यूर के रीजंस आउटसाइड है। इजीली हम लोग ब्लेम डाल देते हैं कि आउटसाइड है। नहीं, इतनी जल्दी बाहर उंगली मत दिखाइए, 3 उंगलियां हमारी तरफ आ जाती है। तो पहले तो खुद को ही पूछिए, क्या मैंने 100% इसमें एफर्ट्स दिया था या मैंने बस ऊपर ऊपर ही ना अटेम्प्ट किया था। फिर भाई सक्सेस कैसे मिलेगी। तो जहां पे आपको लगता है आप में सुधार आ सकता है, आपके अटेम्प्ट ज्यादा बेहतर हो सकते हैं, आपको थोड़ा ऊपर लेके आ सकते हैं, आप ज्यादा सक्षम बना सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए। तो आपके हाथ में जो है वो आप जरूर करो। लेकिन अगर बार बार ऑब्स्टेकल्स जो आ रहे हैं वो बाहर के हैं, तो फिर यहाँ पे आके आपको थोड़ा इशारों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। लेकिन 3 अटेम्प्ट आप जरूर कीजिए, कोशिश आप जरूर कीजिए। बहुत जल्दी भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत चाहिए, क्योंकि उतनी एनर्जी, उतना एफर्ट, उतनी मेहनत हमारी जाती है किसी भी चीज में जब हम कोशिश कर रहे हैं प्राप्त करने की। तो इनडेफिनाइट अटेम्प्ट भी सही नहीं है और गिविंग अप टू अर्ली भी सही नहीं है। सो हमेशा मिडिल पाथ अगर आप रखें तो काफी सारा आपके लाइफ अच्छा हो सकता है। तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ सिचुएशंस को और कैसे हमें उसको एनालाइज करना है। अगर ऑब्स्टेकल्स भी आए तो एनालाइज करना है। ये ग्रीन सिग्नल भी हो सकता है, लेकिन मे बी आफ्टर कपल ऑफ अटेम्प्ट्स। तो 3 अटेम्प्ट्स दीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि बार बार फेल्यूर आ रहा है तो शायद आपने गलत रास्ता चुन लिया है। यहाँ पे एक बात गुरुजी की हमेशा मेरे दिल में जो अटकते हैं कि ऐसा दरवाजा जो आपको तोड़ के खोलना पड़े वो आपके लिए सही कैसे हो सकता है। ऐसा दरवाजा जो थोड़ी कोशिश से खुल जाए वो आपका है, और जो खुला है वो आपका ही है। फिर आप प्रवेश कर दीजिए। तो कभी कभी ये भी मैंने देखा है कि अगर कुछ चीजें सामने से भी पॉजिटिव आ रही है तो भी हम डर के मारे वो वो ऑप्शन नहीं लेते हैं। हम बहुत सोचने में लग जाते कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इतना इजीली लाइफ में कुछ हो रहा है। तो प्रॉब्लम हम दोनों साइड से हम कंप्लेन करते हैं।
अगर ऑब्स्टेकल आ गया तो भी भगवान को सुनाते हैं, और कुछ इजीली हो भी रहा है तो भी हमें डाउट आता है कि ये क्या हो रहा है। तो ये ह्यूमन माइंड है, और ह्यूमन माइंड ऐसा ही है। तो यहाँ पे अगर एनलाइटेंड पर्सपेक्टिव हमारे साथ है, हमारे ह्यूमन माइंड के साथ, जो उसका हाथ पकड़ के, उसकी उंगली पकड़ के अगर हम चले, तो आपको कोई नहीं रोक सकता विजेता बनने में, कोई नहीं रोक सकता होने में। तो नेक्स्ट गाइडेंस क्या है वो देखते हैं हम लोग। दिस इज व्हेन ह्यूमन शॉर्टकमिंग्स शो अप। Most of the time, we miss the subtle hints and indications. We are so convinced our planning is for us. तो हमेशा इंसान को तो ये ईगो रहता है कि हम बहुत लॉजिक लगा के, बहुत पढ़े लिखे हैं ना, बहुत लॉजिक लगा के, बहुत पढ़ पुढ़ा के हम कोई निर्णय लेते, तो हमें लगता है कि ये तो सही है, ये तो सही होना ही चाहिए, ये तो ना ऐसा मेरे लिए तो ये सबसे बेहतरीन ना सॉल्यूशन है। लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमन माइंड पीछे लेके आपको थोड़े अंडरस्टैंडिंग वाले की तरफ देखना है, आपकी सिचुएशंस की तरफ देखना है कि क्या मेसअप हो रखा है या होने वाला है। लेकिन ईगो को बाहर रखना बहुत जरूरी है। ये ईगो हमें कन्विंस करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और उसके कारण हम कितनी बार तो गलत कदम उठा लेते हैं कि अरे अरे ये तो सब गलत हो गया। We refuse to acknowledge a clear sign even us, और ये कभी ना कभी हर कि वो इशारे हम मानने से इनकार करते हैं, और जब खड्डे में गिर जाते हैं तब हम सोचते हैं अरे यार मुझे लग रहा था, मुझे फील हो रहा था कि ये गलत है, लेकिन फिर भी मैंने वो कर दिया। तो ऐसी हालात में आपको थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा और देखना है कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए यूनिवर्स फेवर कर रहा है, परमेश्वर फेवर कर रहा है, या फिर आप जिद पे अड़े हैं। अगर जिद पे अड़े हैं तो आगे जाके खड्डा। We refuse even if it is staring us in the face. Carefully and not even if they are not to your immediate liking. मुश्किल चीज होती है ना, हम जिद्दी बच्चे, मैं बता रही हूँ आपको, जैसे एक बच्चे को उसके माता पिता ने मना कर दिया ना, मुझे ये मैं नहीं ले रहा हूँ खिलौना, तो हम कैसे तमाशे करते हैं ना, बिल्कुल हम वैसे ही करते हैं। तो अगर समझो भगवान से ये इशारा मिल रहा है कि भाई ये मत करो, और ये ना यहाँ पे आपको ऑब्स्टेकल आ रहा है, तो हम जिद्दी बच्चे, हमें तो लगता है नहीं ये तो हम सर फोड़ेंगे, लेकिन हम ये तो करेंगे ही, भले ही आपको अच्छा ना लगे। फिर एक चीज, जैसे मैंने आपने कहा था कि कोई भी चीज आपके विरुद्ध नहीं है, जीवन में कोई भी चीज आपके विरुद्ध नहीं है, आपके फेवर में ही है। तो कितना भी आपको बुरा लगे, आपको ये विश्वास होना चाहिए आपके पिता पर, परमेश्वर पर, कि वो सही ही कर रहा है आपके। छोड़ दी तो शायद विजडम से हम काफी कुछ अच्छे निर्णय ले सके, या फिर जो को खुले दिल से एक्सेप्ट कर सके। बहुत बार लोगों में ये कसक रह जाती है कि मुझे बहुत ने मेरा साथ नहीं दिया। जिंदगी आपका साथ क्यों नहीं देगी? आप बताइए तो सही, आपका कोई दुश्मन है जिंदगी? नहीं, लेकिन आप जो मांग रहे थे वो सही नहीं था, इसलिए जिंदगी को बुरा बनना पड़ा। अगर दृष्टिकोण सही है तो एनालिसिस सही होगा, अनुमान सही होगा, और फिर वहां से जो पेन आ रहा है वो झट से निकल जाएगा। बहुत बार पेन मन में वो इस चीज का होता है, अगर वैसा होता तो मेरा लाइफ अलग होता, अगर ऐसा होता तो मेरा लाइफ अगर अलग होता। लेकिन ऐसे वैसे पे जिंदगी नहीं चलती है, जो है वही हमारे लिए सही। नो तो सुख है, नो तो दुख ही दुख है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिल में खुद को समझाना पड़ेगा कि ये जो सही है वही आपके लिए होगा आपके लाइफ में। इफ यू सक्सीड इन दिस स्टेप यू कैन नॉट गो रॉन्ग। अगर आपने सही
कोशिश की, उसके इशारों को आपके विरुद्ध कारस्थान न मानते हुए आपके फेवर में दिया गया इशारा माना, तो आपको सही रास्ता जरूर मिलेगा। नाउ हाउ वुड यू नो if you have caught the universal signals and interpret them correctly? हाय राम, मैं बताती हूँ आपको, यहाँ पे सबसे मुश्किल चीज है, क्योंकि हमारा दिमाग बहुत गेम प्ले करता है, हमारे ना वो कंफ्यूजन पैदा करता है हमारे साथ, कि इशारा मिल भी रहा है तो हमें समझ में नहीं आता ये भले के लिए आ रहा है या मुझे रोकने के लिए आ रहा है, मैं इसको इंटरप्रेट कैसे करूँ, तो ये कंफ्यूजन बहुत बड़ा रहता है। तो यहाँ पे कैसे गुरुजी ने गाइड किया है, वी फॉल बैक ऑन अनदर ओल्ड सेइंग, इफ द डोर्स टू चेंज ओपन विथ अ माइल्ड पुश, have read the universal signs correctly and can proceed without fear। तो आप थोड़ा आगे जाके कोशिश तो करो। अगर आपको लग रहा है कि रास्ते खुल रहे हैं, आपको फेवर मिल रहा है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, आपको हेल्प मिल रही है, आप ना पता नहीं कहाँ से जो आपको करना है उसके लिए ना कुछ बोल देता है, तो बस आप आगे जाइए, वो रास्ता आपका है। बट इफ एट एवरी स्टेप you are encountering resistance, how to break open the door, you are going down the wrong road and in all probability have ignored or misinterpreted the cosmic road signs. In that case, you need to reconsider your decisions or options. तो हमेशा डरने की जरूरत भी नहीं है कि मेरा डिसीजन गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, उससे भी हम तो सीखते ही है ना। तो ये जो डर है वो जाना चाहिए। फेलियर का डर वो हमें बहुत कुछ अच्छा करने से रोकता है, कोशिश पूरी करने से रोकता है। तो ये डर जो है वो जाना चाहिए और कोशिश भरपूर और पूरी निष्ठा से होनी चाहिए। उसके बाद जो परिणाम होता है वो तो एक अनुभव है, वो एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस हमेशा काम आता है। बड़े लोगों ने मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, शायद अब्दुल कलाम ने कहा था या किसी ऐसे बड़े इंसान ने कहा था कि अगर सक्सेसफुल हो गए तो दूसरों को कर सकते हो, फेलियर भी आ गया तो भी दूसरों को गाइड कर सकते हो। क्या गलती वो भी हमें पता चल जाता है, लेकिन यूनिवर्स के साइंस थोड़े कोशिश से ही समझ में आते हैं। आई डोंट नो वेदर इट्स फेलियर ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम और अवर अपब्रिंगिंग, ये हमारे शैक्षणिक जिस तरह से हमें सिखाया जाता है उसका ना फेलियर है, या जिस तरह से हमें ना कहते हैं ना संस्कार मिलते हैं उसका फेलियर है, कि कोई भी हमें लाइफ रेडी नहीं बनाता अनफॉर्चुनेटली। ये मैं हमेशा मेरे कोर्सेज में भी कहती हूँ कि हम अपने बच्चों को भी पैसे बनाना सिखाते हैं लेकिन लाइफ जीना नहीं सिखाते। हम ऐसे गिरते पड़ते रोते गलतियां करते ही सीखते हैं, विच इज वेरी मच अवॉइडेबल, विच इज वेरी मच काम है कि कम से कम गलतियों से वो हमें पार लगाने की कोशिश करें। इसीलिए ये गाइडेंस है कि सिचुएशंस को, और अगर सही तरीके से देखा तो यू विल नॉट गो थ्रू डिसअपॉइंटमेंट्स, you will not feel life has done injustice to you, you will not be scared of taking bold steps and that is there within you। तो ना एनकाउंटर तो होंगे, बहुत सारे होंगे, कभी कभी डिफिकल्ट होते हैं, कभी कभी डाउट होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा गाइडेंस आपको ना मैं दे सकती हूँ कि कोई भी तकलीफ, अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है, समझो कोई आपको बहुत जम के विरोध करा है, तो उसको कैसे एनालाइज किया जाए। पहली चीज तो है, क्या इसमें मेरी कोई सीख है, क्यों दूसरा मुझे अपोज कर रहा है, क्या मेरे ना करने में कुछ गलत ना प्रॉब्लम है। तो पहला तो इंट्रोस्पेक्शन हो तो अच्छा है, क्योंकि आप झट से सुधार के आप सिचुएशन फेवरेबल बना सकते हैं। अगर आपको लगे कि यहाँ ना मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर सामने वाला ऐसे ही परेशान कर रहा है तो वहां पे ग्रोथ का स्कोप है। जो आपकी हिचकिचाहट है वो जानी चाहिए, जो आपका संकोच है वो जाना चाहिए, जो आपका डर है वो जाना चाहिए।
और बाकी तो कार्मिक हिसाब किताब तो वो होता ही रहता है। कोई भी चीज यहाँ पे कर्मों से परे नहीं है, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो कर्मों का खेल तो चलता ही रहता है। लेकिन लास्ट डिस्कोर्स में ही हम लोगों ने जानने की कोशिश की थी, अगर कार्मिक एलिमेंट नजर आए तो फॉरगिवनेस जैसा टूल या फिर सोल कम्युनिकेशन जैसा टूल आपको बहुत काम आएगा। और बाकी ऑब्स्टेकल्स जो है, जैसे फिनेंशियल ऑब्स्टेकल है या फिर प्रोग्रेस रिलेटेड ऑब्स्टेकल्स है, तो वहाँ पे आपकी प्रेयर्स और यूनिवर्स से मांगी हुई हेल्प बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकती है। बस आंखें खुली रखिए, कोशिश 3 बार फुल अटेम्प्ट्स होने ही चाहिए। अपनी जो इम्प्रूवमेंट है वहीं पे पढ़ाई नहीं किए तो मैं और पढ़ाई करूंगी, नेक्स्ट एक अटेम्प्ट और मैं दूंगी। मैंने अगर पूरी तैयारी में और तैयारी करूंगी, रिड्यूस माय मिस्टेक्स, कम कम करते जाऊंगी, तो शायद सक्सेस मेरी है। लेकिन कितनी बार कोशिश करनी है ये भी आपको समझना चाहिए। तो इस तरह से सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा टाइम है, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए, नहीं तो सिचुएशंस को वैसे अगर हम एनलाइटन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत सिंपल है, दुख आना ही बंद हो जाता है। से बता रही हूँ आपको कि दुख का कारण एक ये है कि मेरे मन जैसा नहीं होता है, मेरे मन जैसा नहीं होता है इसलिए मैं दुखी हूँ। वहीं पे मैंने कहा भगवान आपके मन जैसा क्यों नहीं कर रहा है, ये भी आपको सोचने की बात है। पता नहीं, मैंने ये उदाहरण सुना था, शायद पेट लवर्स ने इसको जानते कि जिनके भी डॉगीज होते हैं, जिनके भी कुत्ते पाले हुए होते हैं, पेट डॉग्स होते हैं, वो उनको चॉकलेट बिल्कुल मना, किसी भी वेटरनरी डॉक्टर से पूछ लीजिए, चॉकलेट नहीं मिलता है, लेकिन डॉग्स को चॉकलेट बहुत अच्छा लगता है और वो मांगने की कोशिश भी करते हैं, बहुत मुंह बनाएंगे, बहुत इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। मैंने देखा है क्योंकि आई हैड अ पेट डॉग। जो नहीं चाहिए ना, जो उसके लिए सही नहीं है, वही वो मांगने की कोशिश करती थी। और हम लोग सोचते तेरी फर खराब हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे मुंह बनाती थी, ऐसे ना बिल्कुल मुंह लटका के बैठ जाती थी, लेकिन मैं नहीं देती थी। मैं क्यों नहीं देती थी? क्या मेरा डॉग के ऊपर मेरे प्यार नहीं था, या मुझे उसको परेशान करने का मन था? नहीं, क्योंकि मैं सच में उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने नहीं दिया। शायद भगवान भी हमसे यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि बच्चों, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूँ, अगर मैंने कुछ नहीं दिया है आपको तो वो आपके भले के लिए था। ये विश्वास जिस दिन पक्का हो जाएगा, आपको कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप ग्रेशियसली विद ग्रेटिट्यूड एक्सेप्ट करेंगे जो भी रिजल्ट है, क्योंकि योगानंदा जी ने कहा है सक्सेस क्या है आपके मन में जो है, आपके मन में जो आनंद है वो सक्सेस है। आपके मन में अगर शांति है तो वो सक्सेस है, क्योंकि वही मैटर करती है। बाकी बोलती है और दुनिया के मायने बदलते रहते हैं। तो इस तरह से सिचुएशंस को जानिए और बिना डरे आप डिसीजन लीजिए, भगवान से मांगिए, लेकिन निराश ना होइए। नहीं आएगा अगर आप सही तरीके से लाइफ को जीने की कोशिश करेंगे। तो अमृत, ये अमृत पानी है, मैं समझती हूँ, जैसे हमें ना इमोर्टैलिटी मिलती है, हम इस जीवन को इतने अच्छे से जी सकते हैं कि और क्या चाहिए। अमर होने से ज्यादा मेरे लिए ये मायने रखता है कि मैं कैसे जी, मैंने जिंदगी कैसे जी, या ऐसे ही काट ली। तो गुरु जी के गाइडेंस से हम जिंदगी जिएंगे, भरपूर जिएंगे, काटने की नौबत ही ना आए। तो धन्यवाद। अगला जो टॉपिक होगा वो इम्पॉर्टेंट है, प्लीज डोंट मिस इट, चेंजिंग योर सेल्फ, बिकॉज दैट इज द की टू एवरी। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। आपके कमेंट्स, क्वेश्चंस मुझे और बेहतर बनाने में हेल्प करेंगे। योर कमेंट्स, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।